ओके, कैनिजारो रिएक्शन के हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है कि आपका दो एल्डिहाइड का यूनिट है और दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अच्छा, इसमें सब में ध्यान दे रहे हो कि जो आपका C डबल बॉन्ड O है उसके जस्ट एडजेसेंट में, इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हिंड्रेंस में नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मान लो कि अगर एक एग्जांपल ले लीजिए और यहाँ पे मान लो कि हमने आइसोप्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा दिया और फिर इस तरह से, तो होता क्या है कि जब हाइड्राइड का शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ की तरफ तो ये सब स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए और साथ ही साथ इसके बीच में जहाँ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये हाइड्राइड का तुम्हारा शिफ्ट का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा घट जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो तुम्हारा हाइड्राइड है वो काफ़ी अनस्टेबल आयन है और इसका स्टेबिलिटी इतना कम है कि वो चाहता है कि जैसे वहाँ से निकले तो तुरंत उसको इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिले। अब अगर तुरंत उसको इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं मिल रहा होगा तो फिर वहाँ से उसका निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है उस सवाल को थोड़ा सा हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे OH माइनस है, ये OH माइनस तुम्हारा इस कार्बन पे अटैक किया। अब अगर यहाँ तो चलो दोनों आइडेंटिकल एल्डिहाइड है, लेकिन अगर डिफरेंट अगर एल्डिहाइड होता तो कैसे रिएक्ट होता, तो सिंपल है, जहाँ डिफरेंट एल्डिहाइड लोगे तो वहाँ पे OH माइनस उस एल्डिहाइडिक यूनिट पे अटैक करेगा जहाँ हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। तो यहाँ तो आइडेंटिकल है, किसी भी पे अटैक करा दो, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH लग गया, ये O माइनस और ये H। फिर इसका पाई इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट किया तो यहाँ से ये H हाइड्राइड शिफ्ट इस पर अटैक करा, जैसे इस पर अटैक किया तो क्या बन गया, O माइनस, यहाँ H लग गया आके OH, उसके बाद यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, फिर इसका H इस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH2 OH C OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ देखो, यहाँ पे OH माइनस का पहला अटैक कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है तुम्हारा, कम है। इसी तरह यहाँ पे OH माइनस किस पे, दोनों आइडेंटिकल है, कहीं पर भी अटैक करा दो। यहाँ देखो दोनों में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इस जगह पे होगा, इसलिए यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से हाइड्राइड सिर्फ इस पे अटैक करेगा। उसी तरह से ये कुछ सवाल है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे यहाँ वाला हाइड्राइड शिफ्ट इस पे जाके अटैक कर देगा, यहाँ वाला हाइड्राइड शिफ्ट इस पे जाके अटैक कर देगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना कि यहाँ पे पैरा है, तो पैरा पे क्या होता है कि डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका यहाँ पे हाइड्राइड जो शिफ्ट है वो नहीं हो पाता, इसलिए पैरा पे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑर्थो पे और तुम्हारे यहाँ पे जब मेटा पे रहेगा वहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन करा दोगे, पैरा वाले में CHO पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ तक नोट करो। उसके बाद तुम्हारा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा वाला डेरिवेटिव पे, उसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव में कैसे रिएक्शन कराते हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। चलो यहाँ पे, चलो एक बार इसको फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये था आपका ये, तो ये आपका वो रह गया न्यूक्लियोफाइल की तरह, इस पर अटैक किया, ये खुला। जब ये वापस आएगा तो यहाँ से H निकलेगा और इस पर अटैक करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, OH इस कार्बन से लग गया, यहाँ पे O माइनस, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा कि जब वापस आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, OH लग गया, और यहाँ पे क्या लग गया, ये जो H है इसके साथ लग गया, ये O माइनस, उसके बाद एक दूसरे का H ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया। अब देखो पैरा वाला हमने कहा कि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, और साथ ही साथ देखो ध्यान से, हमने कहा था कि जो बेंजीन होता है उस बेंजीन का अगर हम बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब ये सोचो कि ये हमारा एल्डिहाइड है इस तरह से, और यहाँ से किसको जाना है, H माइनस को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कभी इसको जाने देगा। एक तो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल भी करेगा और साथ ही साथ तुम्हारा उसका डिस्टेंस भी क्या है, तुम्हारा ज़्यादा है। इस कारण वहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, अगर मान लो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं जा रहा तो इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो यानी कि क्रॉस कैनिजारो टाइप कर सकते हैं, सेल्फ कैनिजारो टाइप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने OH माइनस इस पर अटैक कराया, इसका हाइड्राइड शिफ्ट इस पर अटैक कर दिया, तो मान लो यहाँ पे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ क्या बन गया हमारा अल्कोहल। अब ध्यान से देखो, इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। कैसे, यहाँ पर भी तो एल्डिहाइड है, तो अब OH माइनस हो सकता है इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इस पे अटैक करेगा, इसका H इस पे शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन सकता है। तो एक तुम्हारा बन सकता है क्या कि मान लो कि ये बेंजीन है
यहाँ भी CO माइनस हो जाए और यहाँ भी CO माइनस हो जाए। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इस पे CH2OH हो जाए, इस पे CH2OH हो जाए। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन तो CO माइनस CHO का हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन का अलग अलग प्रोडक्ट भी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो हालांकि इस तरह का रिएक्शन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा इस क्वेश्चन को भी करा दूँ। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आप सोलोमन्स वगैरह का बुक पढ़ोगे तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप उस बुक को पढ़ोगे और वो एग्जाम्पल अगर आपको मिलेगा तो अब अच्छे समझ में आएगा कि क्यों वो रिएक्शन उसके साथ प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा अगला रिएक्शन है टॉलेंस कंडेंसेशन। देखो टॉलेंस कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक आपका एल्डिहाइड दिया रहेगा जो कि एल्डोल रिएक्शन शो कर सकता है, और एक एल्डिहाइड रहेगा, मेनली उसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिया हुआ है, ये एल्डिहाइड जो कि एल्डोल रिएक्शन शो कर सकता है। तो देखो हमने OH माइनस से सबसे पहले इसका एल्डोल रिएक्शन कराया, H को लेके गए, CH2 माइनस बन गया। अब ये चूँकि एक्सेस में है तो ये आराम से इस पर जाके अटैक कर सकता है। देखो अटैक कर दिया, अटैक किया, ये O माइनस बन गया। अभी हमने इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया है, ठीक है, अभी इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हैं। अब फिर से बेस लिया हमने और यहाँ से अब देखो एसिडिक H तो अब ये रह गया, तो अब यहाँ से हमने H निकाल लिया, तो H निकालोगे तो माइनस आ गया। फिर ये अपने दूसरे यूनिट पे अटैक किया, क्यों? क्योंकि एक्सेस में अवेलेबल है। तो फिर से CH माइनस पे अटैक किया, ये O माइनस बन गया, मतलब इससे फिर से जुड़ गया कौन? CH2O माइनस, देखो जुड़ गया। फिर उसके बाद इसके पास एक एसिडिक H और अवेलेबल था, तो बेस लिया, फिर एक H यहाँ से निकाल दिए तो नेगेटिव आ गया। फिर अपने इस तीसरे यूनिट पर अटैक किया, तो तीसरे यूनिट पर अटैक करने के बाद क्या लग गया हमारा? CH2O माइनस 3 यूनिट आके जुड़ गया, COH। फिर इसके बाद लास्ट में हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, तो यहाँ पे O माइनस की जगह क्या आ गया हमारा? OH आ गया। तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा 3 अल्फा H था, वो तीनों अल्फा H 3 बार एल्डोल रिएक्शन शो किया, और 3 बार एल्डोल रिएक्शन में इसके H को निकाला गया और वो जाकर इस पर अटैक किया, और फाइनली CH2O माइनस जाकर तुम्हारा इन तीनों H को रिप्लेस किया, ठीक है। और फिर उसके जब हमने हाइड्रोलाइज किया तो क्या बन गया हमारा? CH2OH बन गया। अब यहाँ पे देखो कि HCOH जो है अभी भी अवेलेबल हुआ रिएक्शन में, तो अगर अभी भी अवेलेबल है तो अब क्या रिएक्शन होगा? तो HCOH तो अब कैनिजारो रिएक्शन कर सकता है। तो देखो HCOH का फिर से इसके साथ कैनिजारो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट ये बन गया। तो अब देखो कितने तरह का प्रोडक्ट बन गया। एक तो बन गया CH3OH, एक बन गया HCO माइनस, और एक हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया था ये, तो एक हमारा प्रोडक्ट ये भी बन गया। तो टोटल प्रोडक्ट ये बन गया। उसी तरह से कितना नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन होगा? तो जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसी के इक्वल होगा नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि जितने भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं विद CH2OH। तो अभी एक दो सवाल और इस तरह का भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ तक पहले नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एकदम बिल्कुल सिमिलर उसी तरह टॉलेंस कंडेंसेशन का ये रिएक्शन है। देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पे कितना अल्फा H है? 2 अल्फा H है। तो कितना बार यहाँ पे एल्डोल होगा? 2 बार एल्डोल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक H को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? CH2OH। दूसरा H को भी रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? CH2OH के साथ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH2OH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। यहाँ CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, और एक हो गया COH, और ये एक्सेस में हो जाएगा। तो इसका एक बार कैनिजारो करा देंगे, तो कैनिजारो में क्या बन जाएगा? CH3OH, और प्लस तुम्हारा बन जाएगा HCO माइनस। तो ये सारा प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह ध्यान से देखो यहाँ नाइट्रो एल्डोल होगा, तो NO2 का तो कुछ करना नहीं है, जो H होगा वो यहाँ से एसिडिक निकालना है। तो ये तीनों H रिप्लेस हो जाएगा। तीनों H रिप्लेस किससे होगा? CH2OH से तीनों H रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे आपका बन गया CCOH प्लस, ये एक्सेस में होगा तो कैनिजारो हो जाएगा, तो HCO माइनस और प्लस CH3OH। उसी तरह से इसको आप एक बार खुद से एक बार बनाने का ट्राई करोगे। और ये जितने भी रिएक्शन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे हैं, इसको पहले आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे। मैकेनिज्म के थ्रू करने में आपको फ़ायदा ये होता है ना कि आपको सारा रिएक्शन का रिएजेंट जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता है कि हाँ इस रिएजेंट का एक्चुअली तुम्हारा क्या काम होता है। होता क्या है कि जैसे मान लो रिएक्शन देखे और ये तुरंत प्रोडक्ट हमने फॉर्म कर दिया, तो ये जो तुरंत प्रोडक्ट अभी फॉर्म किया ये इसलिए तुरंत अभी हो जा रहा है क्योंकि अभी जैसे मान लो अभी जस्ट हमने ये रिएक्शन पढ़ा तो हमें चलो याद है। लेकिन अगर मान लो कि अगर इसे आप एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद अगर देखोगे तो फिर डायरेक्ट कर लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता नहीं याद हो। इसलिए ऑलवेज मैकेनिज्म के थ्रू जाओ
और शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाने का भी तरीका याद रखो। ये दोनों मेथड इसलिए बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक को डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, रिएजेंट देखकर तुरंत प्रोडक्ट लिखना ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं कैनिजारो रिएक्शन का। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग नए रिएक्शन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।